जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कहीं न कहीं बेनिफिट रहेगा। पहली मर्तबा आपने स्टार्ट की है। बिल्कुल, इस तरह का एग्ज़ाम हम लोगों ने पहली बार स्टार्ट किया है, 2013 से इस फ़ील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम में बेटी खोपड़ी है। ऐसे बच्चों के लिए एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं और स्कॉलरशिप की यदि मैं बात करूँ तो इसमें जो हमारा स्कूल फ़ी है, अप टू 90% स्कॉलरशिप बच्चा जो है वो प्राप्त कर सकता है अपनी योग्यता के आधार पे। दीप और बिल्कुल। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नौर का जाना-माना स्कूल टेस्ला स्कूल के अंदर और यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूँ तो 22 मार्च को यहाँ पर एक स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक एग्ज़ाम होने वाला है और टेस्ला स्कूल ने एक नई पहल की है। इनसे संबंधित मैं बातचीत करूँगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलदीप जी सर। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी बच्चों के माता-पिता देख रहे हैं, वो ये सोचकर एग्ज़ाम दें कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, वो निखर कर आएगा। इनके अंदर जो स्कॉलरशिप रहती है, उनसे कहीं न कहीं आपके बच्चों को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका ठरको मीडिया चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और टेस्ला परिवार की ओर से ठरको मीडिया के जो व्यूअर्स हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत। तो सर ये बताएँ इसके बारे में थोड़ा बताएँ कब से है और लोकेशन कहाँ पर रहने वाली है? बिल्कुल, आप जानते हो सर टेस्ला स्कूल हमेशा नवाचार में आगे रहा है और इस बार टेस्ला स्कूल जो है, वो टीसेट नाम से एक एग्ज़ाम करवा रहा है। टीसेट, टेस्ला स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है, जो बच्चा अभी-अभी 10वीं का एग्ज़ाम देकर आया है और 11वीं क्लास में मूव होने वाला है। और 11वीं क्लास का केवल और केवल वही बच्चा जो साइंस सब्जेक्ट लेकर अपना करियर बनाना चाहता है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। साइंस की यदि मैं बात करूँ तो बच्चा हो सकता है मैथमेटिक्स ले, बच्चा हो सकता है बायोलॉजी ले या हो सकता है एग्रीकल्चर ले। यानी मेडिकल, नॉन मेडिकल और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो बच्चा लेना चाहता है, उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम जो है वो होने तो वाला है। सर एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का रहेगा? बच्चों के अकॉर्डिंग ही रहेगा या फिर किस तरीके का थोड़ा आप बताएँ? बिल्कुल, बच्चों के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10वीं क्लास का बच्चा जो 11वीं में अभी मूव होने वाला है, उस बच्चे के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो तो 60 रखे हुए हैं और जो क्वेश्चन है, वो सारे के सारे 10वीं पर बेस्ड है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एक साइंस सब्जेक्ट है और एक इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो साइंस के टोटल 30 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 60 क्वेश्चन जो है, वो बच्चों को मिलेंगे और सारे के सारे 10वीं पर ही आधारित होंगे। अच्छा, तो सर इनके लिए बच्चा कैसे आपसे संपर्क करें और फॉर्म फिल कैसे कर सकता है, वो भी थोड़ा बताएँ? टेस्ला की टीम इसके प्रचार-प्रसार में ज़ोर-शोर से लगी हुई है और इसके लिए हम लोगों ने एक पैम्फलेट भी जारी किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों तक हम पहुँचे। तो उसमें हम लोगों ने एक स्कैनर दिया हुआ है। बच्चा गूगल लेंस से उस स्कैनर को स्कैन करेगा। स्कैन करते ही एक बहुत सिंपल से फॉर्मेट में एक फॉर्म आएगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल उसमें एंट्रीज़ नहीं है। बच्चे एडवांस भी अपने आप हाँ, बिल्कुल। बच्चे फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करते ही बच्चे के पास सारी की सारी डिटेल पहुँच जाएगी। एग्ज़ाम की डेट की यदि मैं बात करूँ, तो 22 मार्च को संडे के दिन ये एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग की यदि मैं बात करूँ तो स एग्ज़ैक्ट साढ़े 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटे का पेपर है, साढ़े 10 से साढ़े 11। आपने लोकेशन के बारे में पूछा, लोकेशन भी मैं बता देता हूँ। टेस्ला का जो साइंस ब्लॉक है, रामलीला बाड़ी के पास, वहाँ ये एग्ज़ाम कंडक्ट होनी है। तो ये आप सर बताएँ इस तरीके से जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए कहीं न कहीं बेनिफिट रहेगा। पहली मर्तबा आपने स्टार्ट की है। बिल्कुल, इस तरह का एग्ज़ाम हम लोगों ने पहली बार स्टार्ट किया है, 2013 से इस फ़ील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम हमने इस तरह का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा है और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए रखा है कि गरीब बच्चा और प्रतिभावान बच्चा है, झोपड़ी में बैठी खोपड़ी है, ऐसे बच्चों के लिए एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं और स्कॉलरशिप की यदि मैं बात करूँ, तो इसमें जो हमारा स्कूल फ़ी है, अप टू 90% स्कॉलरशिप बच्चा जो है वो प्राप्त कर सकता है अपनी योग्यता के आधार पे। बिल्कुल। सर इनके अंदर क्या कुछ आपका क्राइटेरिया रहेगा? कहाँ-कहाँ के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं? वो थोड़ा देखो जी नौर क्षेत्र में टेस्ला स्कूल नौर क्षेत्र में काम कर रहा है। नौर क्षेत्र के बच्चे तो हैं ही, हनुमानगढ़ ज़िले के भी बच्चे हैं और मैं तो कहता हूँ, यह एग्ज़ाम पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए खुला है। कोई भी आए, सबका स्वागत है। कोई भी आए, बिल्कुल। यहाँ पर आ हाँ, सकता है। बिल्कुल।
अगर ये आपने सारी की सारी जानकारी दी है सर, इनके अलावा कोई बच्चा अगर देख रहा है, तो इनसे रिलेटेड कोई जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है? कोई संपर्क टेस्ला स्कूल ये चाहता है कि हर वो बच्चा जो साइंस में अपना करियर बनाना चाहता है और इस एग्ज़ाम के थ्रू स्कॉलरशिप पाकर टेस्ला स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो अगर उससे फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तो 10:30 जैसे मैंने बोला 22 मार्च को 10:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 9:30 बजे वो स्कूल आ जाए, हाथों हाथ स्कैन करके फॉर्म जो है वो फिल कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि किसी बच्चे को दिक्कत है, तो मैं मेरा नंबर बोल देता हूँ, है ना? 9875185177 दोबारा बोल देता हूँ 9875185177 इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आपकी जो भी समस्या है, वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, जो बच्चों के माता-पिता देख रहे हैं, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप क्या कुछ बोलना चाहोगे? या फिर इनके अलावा जो बच्चों के माता-पिता देख रहे हैं, उनको कोई कहना मैं तो सभी अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं, जिन्होंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, लगभग 10-12 दिन हो गए, बच्चे फ्री बैठे हैं। और वो जब एग्ज़ाम देंगे, उसका जब रिज़ल्ट आएगा, तो बच्चे को भी पता लगेगा कि उसका स्किल क्या है, कौशल क्या है। बच्चे को इस एग्ज़ाम की अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चा एग्ज़ाम में से होके निकला है। 10th क्लास की जो बुक्स है, उसको उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है और सारा का सारा जो आपका पेपर है, सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन हैं, वो 10th की सीबीएसई तथा आरबीएसई बुक से उठाए हुए सवाल हैं, कोई अलग से सवाल नहीं है। तो ये अच्छा सुनहरा अवसर है बच्चों के पास स्कॉलरशिप पाकर एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का तथा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। बिल्कुल। जी सर, कुलदीप जी सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, विस्तृत तरीके से बताया है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी इनके माता-पिता देख रहे हैं, वो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए जो नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इनके अलावा मैं बात करूँ तो आपके बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट है, वो आप निखार सकते हैं, एक बढ़िया मौका है और आप यहाँ पर आ सकते हैं। धन्यवाद।